सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 37 खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। आइए एक गायत्री मंत्र के द्वारा स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी चीज़ समझाई। गुरुदेव ने हमें बताया कि ये जो साधना है इसका मजाक ना उड़ाएं। गायत्री माता जो ज्ञान की देवी है, विज्ञान की देवी है, एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी है। लेकिन हम सही तरीके से साधना नहीं करते हैं और फिर उपासना के मर्म को नहीं समझते, तो हम अध्यात्म को नहीं समझते। अध्यात्म का तो हमने भी नहीं समझा और हमने अध्यात्म का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ऐसा होता है, हम कर्मकांडों में उलझ गए, तत्व दर्शन को नहीं समझा और चीज़ें बिगड़ रही हैं। उसके बाद गुरुदेव ने अपने जीवन का एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, उन्होंने क्या किया अपने जीवन के लिए, कैसे किया। फिर गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि गायत्री साधना अनुष्ठान के लिए हमने आपको बुलाया है, लेकिन आप आते ही नहीं। आप आते हैं तो आप अपने अपने थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं। आपको साधना से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको तो घूमने फिरने आना होता है, आपको पता ही नहीं होता। और हम भी अपने रेफरेंस से ऐसे लोगों को भेज देते हैं। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि ये साधना बहुत शक्तिशाली है, ये मंत्र बहुत सामर्थ्यवान है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। तो गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। मित्रों, गायत्री मंत्र कितना सामर्थ्यवान है। मैं चाहता था कि उस सामर्थ्य का लाभ उठाने के बाद मेरे बाद दूसरे आदमी भी आए तो मजा आ जाए। आज भी लोग रोज गालियां दिया करते हैं और कहते हैं कि हमको 3 साल गायत्री मंत्र जपते हो गए पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यदि मैं अपने पीछे से आदमी छोड़कर मरा होता जो मेरे तरीके से गर्दन ऊंची करके लोगों से ये कहने में समर्थ रहे कि अध्यात्म बड़े काम का है, बहुत उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है, बहुत शक्तिशाली है, बड़ा चमत्कारी है, जैसे कि हम हिम्मत के साथ कहते हैं कि आप में से भी ऐसे आदमी होते और हम आपको यह सिखाते कि अध्यात्म क्या हो सकता है। कितना पीड़ा है इसमें। और एक्चुअली ऐसे लोग आते हैं, अभी भी बोलते हैं हम तो 1 साल से गायत्री जप कर रहे हैं। कभी कभी तो कोई ऐसा आता है, गुरुदेव की आवाज़ में 24 गायत्री मंत्र 24,000 के बराबर होते हैं, तो हम तो रोज 24,000 का जप करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। बड़ी पीड़ा और करुणा और संवेदना उठती है उन लोगों के लिए। समझ ही नहीं आता, आप भगवान के दिए हुए 24 घंटे में से 8 मिनट दे रहे हैं शॉर्टकट अपनाने के लिए, और वो भी एहसान करके उस परमात्मा के दिए हुए जीवन में से 8 मिनट दे रहे हैं और मांग क्या रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज, और फिर कह रहे हैं हम तो इतना कर रहे हैं, हमको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो आपने शुरू कहाँ से किया? आप वो तो देखिए, देने का भाव है कहाँ, आप वो तो देखिए। 8 मिनट करने से निश्चित गुरुदेव की वाणी है कि 8 मिनट उनके साथ जप करो तो 24 मंत्र 24,000 के बराबर है। लेकिन साथ में उन्होंने और बहुत कुछ भी तो कहा है, ऐसा उस सबको भी तो फॉलो करेंगे। एक वो स्टोरी है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास कोई जाता है और जो है ठाकुर उस समय प्रवचन दे रहे होते हैं कि सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान को देखो, हर जगह भगवान को देखो। तो कोई सुनता है ये बात और वो इस बात को गांठ बांध लेता है कि हर जगह भगवान है, जड़ में भी भगवान है, चेतन में भी भगवान है। बाहर निकलता है, सामने से एक पागल सांड बहुत तेजी से भाग कर आ रहा होता है, बहुत तेजी से, और ये खड़े आता है, नहीं सब जगह भगवान है, तो ये सांड में भी भगवान है, तो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता। वो सांड आता है, उड़ा देता है, उसकी हड्डी पसली इंसान की टूट जाती है। और जब ये हो रहा होता है उस समय आसपास खड़े हुए इतने सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, अरे यहाँ से हट जाओ, अरे यहाँ से हट जाओ, ये तुम्हें मार देगा सांड, यहाँ से हट जाओ। वो हट ही नहीं रहा होता है। तो उसको ठाकुर पे बहुत गुस्सा आता है। वो ठाकुर के पास जाके कहता है आपके प्रवचन गलत हैं, आप क्या कहते हो, और ये सब गलत है। आपने कहा था सब जगह भगवान है, तो उस सांड में भी भगवान थे, और उस सांड में भगवान थे तो उन्होंने मेरी क्यों नहीं सुनी, ये सब कहता है। तो ठाकुर कहते हैं कि हाँ उस सांड में भगवान थे, लेकिन जो इधर उधर लोग चिल्ला रहे थे उनमें नहीं थे क्या? तो ठाकुर ने कहा कि भाई वो जो बाकी लोग चिल्ला के कह रहे थे उनमें क्या भगवान का वास नहीं था? तो ऐसे ही होता है, हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका तत्व नहीं समझते, उसकी गहराई नहीं समझते, और फिर भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं, भगवान को कंप्लेन करने लगते हैं। तो सच्चा अध्यात्म क्या है, इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा कि हमने कितना जप किया, हमने ऐसा कर लिया, हमें ये फ़ायदा नहीं हुआ, हमें वो फ़ायदा नहीं हुआ। आप सही तरीके के अध्यात्म को समझें, उसे जीवन में उतारें तो बहुत उपयोगी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि मैंने इसलिए शिविर में आपको बुलाया है कि आप गायत्री उपासना के जो 5 अंग हैं, 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों की उच्च स्तरीय उपासना जो इसमें जुड़ी हुई है उसे सामान्य प्रक्रिया से भी जोड़कर रखा। यह ऊंचे स्तर की भी है, इसे आपको भी समझाना चाहता था। इन 5 कोशों का अनावरण कैसे किया जाता है। अभी तक जो ज्ञान आपको दिया वह यह समझकर दिया गया था कि आप बालक हैं,
समय आएगा तो मैं यह भी सिखा दूंगा, बता दूंगा। अब गायत्री साधना जब करेंगे तो अपने आप चक्र और कोश क्लियर होने लगते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम इसमें उलझो मत, तुम साधना करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली होने लगेगा। लेकिन अगर किसी को अन्नमय कोश शुद्ध करना है तो उसे अपने खाने पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, आहार तो उचित लेना पड़ेगा। हम आहार संयम नहीं करेंगे और हम कहें अन्नमय कोश शुद्ध हो जाए। एक तो कड़ी भूख लगे खूब बिना कुछ नहीं खाना, एक पानी का ध्यान बहुत रखना है, एक खाने को सात्विक खाना खाना है, खाने की एनर्जी चेंज करके खाना है, एक माँ पृथ्वी किस भाव से दे रही है, कृतज्ञता के भाव से खाना खाना है। छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। प्राण में को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साधना करते हैं, जब करते हैं, लेकिन हम जो सांसें प्राण का आधार है वो काम नहीं करते। तो अपने जीवन में प्राणायाम को एक हिस्सा बनाना है जीवन का। नाड़ी शोधन प्राणायाम की पूरी डिटेल आपको देव परिवार पे मिल जाएगी, एक ऑडियो बना हुआ है। प्राणाकर्षण प्राणायाम के बारे में भी एक वीडियो है, कोशिश करते हैं कि उसे अपलोड कर दें कि हम प्राणाकर्षण प्राणायाम की दिव्यता को समझ सकें। उसके बाद मनों में कोश, तो मन के विकारों, सारा खेल ही मन का है। मन को और विचारों को, इनको कंट्रोल करना है। मनों में कोश, विज्ञान में कोश, तो आनंद में कोश अपने आप हो जाएगा। तो गुरुदेव ने उपासना साधना आराधना के माध्यम से इतना सरल कर दिया इस सबको कि अगर हम ये करने बैठ जाएं, हम ये करने लग जाएं, समय ज्यादा नहीं लगता है। यकीन मानिए, श्रद्धा और विश्वास से दिया गया आधा एक घंटा भी पर्याप्त होता है। पर हम तो ना श्रद्धा है ना विश्वास है, पहले शरीर फिर विचार और फिर भावना है। शरीर से रोबोटिक मोड पे बैठ जाते हैं, माला गिनते गिनते उसमें उलझ जाते हैं, अरे कितनी हो गई, फिर माला नहीं हो तो उसका भय हो जाता है, अरे हमने तो 27 माला सोची थी, हमारी तो 10 ही हुई हैं, और 27 हो जाए तो उसका अहंकार हो जाता है। हम यहाँ भी फंस रहे हैं, हम वहाँ भी फंस रहे हैं। हमारा भाव कहाँ जा रहा है, हम भगवान से कितना जुड़ रहे हैं, उनका प्राण पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, उनके प्राण को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। और इसको समझाने के लिए गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग भाग में पूरा ऑडियो में कन्वर्ट करा दिया है। आप सुनना तो शुरू करो, रोज का एक ऑडियो आप सुनोगे, कभी तो पूर्ण होगा, लेकिन नहीं भी पूरा होता, आप पहले से चौथे चैप्टर तक भी आ जाओगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उपासना साधना आराधना के बारे में। उसके स्लैब्स हैं, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में गुरुदेव ने यही सब बताया है। फिर बाद में आत्मा क्या है, फिर भक्ति क्या है, फिर सविता का प्रकाश क्या है, फिर साधना उपासना साधना आराधना कैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। इतना सुंदर गुरुदेव ने समझाया है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सच्चा अध्यात्म सीखें मित्रों, सोचता हूँ अब शुरुआत तो करूँ, आपको पट्टी पूजन तो कराऊं, ओलम बारह खड़ी तो सिखाऊं, अक्षर ज्ञान तो सिखाऊं, गिनती गिनना तो सिखाऊं, फिर पीछे फिजिक्स सिखा दूंगा, केमिस्ट्री सिखा दूंगा, रेखा गणित सिखा दूंगा, गणित सिखा दूंगा। ये सब चीजें मैंने छिपा कर रखी थी। अभी मैंने आपको गिनतियां याद कराई थी और पहाड़े याद कराए थे, आपको जप करना सिखाया था, अनुष्ठान करना सिखाया था, माला घुमाना सिखाया था, प्राणायाम करना सिखाया था और इनकी विधि सिखाई थी, कर्मकांड सिखाया। इन सब का प्राण तो मैंने सिखाया भी नहीं था। मैं चाहता था कि चलते चलते इनका प्राण सिखा जाऊं ताकि आपका अध्यात्म जीवंत हो सके। तो गुरुदेव कह रहे हैं पहले स्टेप पे उन्होंने ना बेसिक चीजें सिखाई। अरे लोग आते हैं कहते हैं कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, अरे भाई थोड़ी देर बैठो तो सही, कुंडलिनी जागरण करना क्यों है, साधना करनी भी है और किसी इच्छा से करनी है तो वह साधना ही कहाँ हुई। क्या हम साधना उपासना केवल इसलिए नहीं कर सकते कि हम अपने मम्मी पापा के पास, अपने इष्ट के पास, अपने प्रियतम के पास, जो भी हमारा रिश्ता है उस भगवान से, उसके पास बस बैठे हैं 2 घड़ी और उससे कह रहे हैं कि हम आपकी पीड़ा में क्या हाथ बटा सकते हैं, या बस बैठने के लिए बैठे हैं, किसी इच्छा से नहीं बैठे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैंने आपको बेसिक चीजें सिखाई, षटकर्म कैसे करा जाता है, अक्षर ज्ञान क्या है, बेसिक बिल्कुल बेसिक बताया। और फिर आपसे कहा कि आप ये सारे काम करो, माला घुमाना, अनुष्ठान करना, प्राणायाम करना, और फिर इनके पीछे का जो प्राण है वो करते करते अपने आप चेतना में प्रकट हो जाता है। अरे गुरु जब चेतना में प्रकट होगा तो सारा ज्ञान खुद ब खुद चेतना में प्रकट हो जाएगा ना, बात वो है। लेकिन हम इतना नहीं करते और जल्दी करते हैं। कुसंस्कार जमा करने में अनेकों जन्म लग गए और हम सोचते हैं कि 1 मिनट में, 1 महीने में, 40 दिन में, 80 दिन में, 90 दिन में सफाई हो जाए। कैसे? धैर्य की साधना है, धैर्य करेंगे तो चीजें होंगी ना। जब अगर धैर्य ही नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं। और यहाँ कुछ जगह तो गुरुदेव का रौद्र रूप आता है, एकदम आवाहन कर रहे हैं जागृत चेतनाओं का, और कुछ जगह उनकी पीड़ा हृदय में उतर जाती है कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा और पीछे से ऐसे लोग नहीं होंगे जो ये कह सके एकदम कस करके, नहीं, अध्यात्म ही सब कुछ है। और यकीन मानिए, सच्चा अध्यात्म जीवन में आ जाए तो अध्यात्म ही जीवन जीने का एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता। इसके अलावा जीवन को खुशहाल बनाने का और कोई रास्ता नहीं है। आगे गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, मैं चाहता था कि चलते चलते इनका प्राण सिखा जाऊं ताकि आपका अध्यात्म जीवंत हो सके, ताकि आपकी उपासना जीवंत हो सके। जीवंत उपासना का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह लाभ आपको मिलने में समर्थ हो सके और आप अपनी जिंदगी में यह अनुभव कर सकें कि हमको कोई ऐसी चीज बताई गई थी। अगर हमने नहीं की तो ठीक, लेकिन अगर हमने की तो उसका पूरा फायदा उठाया। हम आपको ऐसे अध्यात्म सिखाने के इच्छुक हैं। आपको ऐसा अध्यात्म सीखना चाहिए और ऐसे अध्यात्म को जानना चाहिए।
कैसा अध्यात्म? जो मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, ऐसा अध्यात्म। ऐसा अध्यात्म जो मेरे मन भावनाओं को मेरे इष्ट से इस तरह जोड़ दे कि इष्ट के बिना रहना मुश्किल हो जाए। ऐसा अध्यात्म जहाँ परमात्मा ऐसे फील होने लगे कि यहीं पर है, इसी एक क्षण में है। ऐसा अध्यात्म जो जीवन में आए तो जीवन में हर परिस्थिति में आनंद बना रहे, मन के अंदर सुख और दुख इनसे परे मन चला जाए और आनंद की स्थिति हो जाए। ऐसा अध्यात्म जो जीवन में कोई भी चैलेंज आए, हंसते मुस्कुराते हर चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ऐसा अध्यात्म जो आत्मनिर्माण कर सके। ऐसा अध्यात्म जो खुद तो बदले ही पर आसपास के लोगों के अंदर भी एक फुलझड़ी छोड़ दे, एक प्राण की फुलझड़ी, कि अरे आसपास के लोग भी कहें कि नहीं, हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है। तो आइए बस आज यहाँ इस स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में भी सही अध्यात्म उतर जाए और हम सब भी इस रास्ते पर पेशेंस के साथ बिना किसी इच्छा के चलते चले जाए। हम सबका जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म दिव्य सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।